बोल रहे हैं। हाँ जो भी है कोई सा गाँव बोल, ठीक है। और 62 में अकबर ने क्या क्या किया था? 62, 63, 64। 62 में आने जाने का टैक्स लगता था वो हटा नहीं, 62 में क्या किया था? दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा का अंत किया था, हरमदल से अपने आप को अलग किया था। ये कब किया था? 62 में किया था। और 63 में क्या किया था उसने? आने जाने यात्री का टैक्स कौन के? जो हिंदुओं की तीर्थ यात्रा होती थी उस पर। तो तीर्थ यात्रा याद करना, ठीक है। ऑप्शन में तीर्थ यात्रा लिखेगा। और 1500 जजिया कर, जजिया 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 कर क्या था? हाँ, तो ये 3 चीज़ याद रखना, ठीक है, ठीक है। और जो इसकी एक बेगम थी रुकैया है, रुकैया बेगम थी। यहाँ तो रख लेने दो। रुकैया बेगम थी। रुकैया बेगम किसकी पुत्री थी? उसके चाचा की। अरे तो किसकी चाचा की तो होएगी, मगर किसकी पुत्री थी? अक्सर हिंदाल, हिंदाल, ठीक है। नाम नहीं है तेरी मैं क्या बताएं। तो 4 पुत्र याद कर, हमने बोला था हुमायूं के 4 भाई याद कर लो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहीं पर पूछे जाएंगे। अस्करी, हिंदाल, कामरान, ये कैसे? अब देखो अस्करी के क्या है, पहले संरक्षण में था 3 साल, फिर किसके पास आया? कामरान के पास आया। फिर कामरान के बाद फिर 56 से लेके फिर वो 60 तक बैरम खां के संरक्षण में रहा। तो तीनों का काल ऐसे चलो, और हर एक चाचा का उसका जिक्र मिलेगा उसमें अकबर में। तो इसी अब देखो पूरे चाचा का ही तो मिला अभी, अब नहीं मिलेगा चाचा का, मगर इतना स्टार्टिंग में तो पॉइंट है उनका। अब देखो जो अकबर का जो प्रथम युद्ध था जो गद्दी पे बैठने के बाद, वो कौन सा था? पानीपत का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध तो बाबर ने लड़ा था, द्वितीय युद्ध दूसरा इसमें लड़ा हाँ, है ना। पानीपत का जो दूसरा युद्ध था हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, ठीक है। हेमू और अकबर के बीच हुआ था, मगर अकबर उस टाइम कितना साल का था? 14 साल का था। तो क्या 14 साल में अकबर लड़ेगा युद्ध? नहीं लड़ेगा। अकबर की तरफ से किसने लड़ा था युद्ध? बैरम खां ने लड़ा था। किसने लड़ा था? बैरम। और हेमू किसकी तरफ से लड़ रहा था? अफगानों की तरफ से लड़ रहा था, अफगानों की तरफ से, क्योंकि उस टाइम अफगानों का अच्छा वो था। जो शेरशाह था वो कहाँ का था? अफगानों का था, जिसने हुमायूं को हराया था हुमायूं को, जिसे गद्दी से भगा दिया था, जैसे कितने सालों से भटकना पड़ा था उसी ने। तो जो अफगानी थे उनके पास अच्छा वो था, मगर बस जो उनके पास पहले शेरशाह था, इसके बाद फिर हेमू को भेजा कि जाओ लड़ो, ऐसे ऐसे वो भेजते रहे। ऐसे ही अफगानों ने ही मुबारक खां, वही मुबारक खां उनका सेना वो था उनकी अफगानों की तरफ से, तो उसी ने बैरम खां को मार दिया था। जब बैरम खां तीर्थ यात्रा पर निकला था तो उसी को मार दिया था। चलो, तो यहाँ से हेमू किसके तरफ से? अफगानों की तरफ से लड़ रहा था, अफगानों की तरफ से लड़ रहा था। तो ये क्या, कौन जीता इसमें? अकबर जीत गया। अब यहीं से क्या हो गया? अकबर का काल स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से उसका काल चलता रहा। 62, 63, 64 बता चुके हम तुम्हें। और ये युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था युद्ध, ठीक है। 1556 में हुआ था युद्ध ये वाला, तो ये याद रखना। तो उसके बाद ये 62, 63, 64 ये तो तुम्हें पढ़ाई दी हमने। अभी इससे भी पहले कई युद्ध हुए थे उसके 56, इससे पहले 60 में जो युद्ध हुआ था वो बैरम खां से ही हुआ था। महामंगा जो है कैरेक्टर है, जो महामंगा का, वो इतना ही खतरनाक कैरेक्टर है कि उसने इतना अकबर के इतना जहर बोया था कि वो सबके विरोध में हो गया था, जो उसके साथ भी था। तो अकबर और बैरम खां के बीच में थोड़ा मतभेद उसी की वजह से हुए थे। तो बैरम खां से तिलवाड़ा का युद्ध हुआ था, जो तिलवाड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और बैरम खां के बीच हुआ था। इसमें भी कि अकबर लड़ा था
क्या इसमें अकबर लड़ा था? नहीं लड़ा था। कैसे लड़ लेगा जब वो छोटा सा आएगा? आयु 56 में 14 साल का था, 60 में कितने का होगा? 18 साल का होगा। अब 18 साल का एक बहादुर योद्धा से कैसे लड़ेगा जो इतने युद्ध जीता है? अकबर किसी से नहीं लड़ा था। अकबर एक आध 2 युद्ध लड़े उसने खुद से, मगर वो कभी नहीं लड़ता था। वो बैठता था हम काय को लड़ें, जहाँ पर इतनी बड़ी सेना हमने खड़ी की है तो उसका इस्तेमाल करें हम। देखो, तो अकबर ने खुद तो लड़ा नहीं था, तो अकबर की तरफ से किसने? मुनीर खां ने लड़ा था। कौन ने? मुनीर खां। मुनीर खां ने लड़ा था। तो यहाँ से कौन जीत गया था? मुनीर खां जीत गया था। तो बैरम खां हट गया। अब बैरम खां को उसने मारा नहीं, उसने क्योंकि बैरम खां एक उसका मतलब पिताजी के समान ही था वो, क्योंकि संभाला तो उसी ने, ये गद्दी पे भी उसी ने बिठाला। तो उसने कहा हम आपको 3 ऑप्शन देते हैं, या तो आप हमारे सूबेदार बन जाओ, ठीक है, किसी राज्य के एक सूबेदार बन जाओ, या तो आप किसी हमारे गुप्त जो मामले होते हैं उसके सलाहकार बन जाओ, और तीसरा जो है एक तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ। तो उसने कहा ठीक है हम तीर्थ यात्रा चुनते हैं। तो तीर्थ यात्रा पे चला वो, तो उसकी अफगानों ने हत्या कर दी। किसकी? बैरम खां की हत्या कर दी। जब वो तीर्थ यात्रा पे जा रहा था तभी उसकी हत्या कर दी, क्योंकि वो अब उसे देखा कि अकेला है, मार दिया। तो बैरम खां पे यहाँ से तो नहीं जीत पाए, मगर यहाँ से उन्हें मार दिया। इससे बहुत दुख हुआ था। अफगानों ने मार दिया था ना। हाँ, तो जो सलीमा बेगम थी वो किसकी पत्नी थी? बैरम खां की थी। उसके बाद अकबर ने शादी की, और जो उसका एक पुत्र था, पुत्र क्या का नाम क्या था उसका? हैं? नहीं, सम्राट नहीं था, मुसलमान। पुत्र का नाम क्या था वो सलीमा का बेगम का? अब्दुल रहीम खान खाना था। अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना को उसने खान खाना की उपाधि दी थी उसको। तो अब्दुल रहीम खान खाना 9 रत्नों में भी है, तुमने पढ़ा? 9 रत्नों देखा? 9 रत्नों में भी उसे स्थान दिया गया उसे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, तिलवाड़ा युद्ध हो गया। अब हैगा 61 में। ये कब हुआ था? 60 में हुआ था, 1560 में। लाइन से चले आ रहे हैं। अब 1561 में हुआ था एक युद्ध। 1561 में जो हुआ था मालवा पे हुआ था, ठीक है। मालवा विजय था। मालवा का जो था उसमें थोड़ा टाइम लगा था। 61 से लेकर 62 तक उसे अपने संरक्षण में, मतलब उसे अपने अधीन कर लिया था, मगर एक बार में नहीं हुआ था। 61 से लेकर 62 तक चला था ये युद्ध। मतलब पहले हारा, फिर भाग गया, फिर दोबारा आया, फिर युद्ध लड़ा, फिर उसके अधीन हो गया। अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली थी उसने। मगर मालवा पर के कौन था ये? बहादुर शाह, बाज बहादुर और अकबर के बीच हुआ था। अकबर की तरफ के अकबर लड़ा? नहीं लड़ा। तो अकबर की तरफ से लगा था आदम खां। आदम खां ने। तो आदम खां भी वो भी आदम खां जो था वो भी अच्छा खासा था। तुम का सुन रहा है? क्या कह रहा है? सुन लो अब तुम। हमें एक चीज़ देखी, जब हम इतिहास स्टार्ट करते तुम सो जाते। नहीं, हमने देखा है रीजनिंग में चलो चाहे पढ़ता रहे, मगर जैसे जी के स्टार्ट होती तुम सो जाते, नहीं सुनते। आंखें बंद करने की चीज़ ही नहीं है। हाँ, पलंग दला बढ़ी जा, आराम से बैठ के लेटो, ठीक है। तो यहाँ से अकबर जीत गया, मगर ये क्या, बाज बहादुर भाग गया। जब उसे लगा कि हम हार रहे, भाग गया वो। फिर वो 62 में आया। पहले तो 61 में लड़ा, फिर 62 में आया, फिर 62 में लड़ा, मगर फिर हार गया। तो मगर यहाँ से जो 62 में जो युद्ध हुआ था उसमें आदम खान ने लड़ा था। उसने दूसरे सिपाही मतलब सेनापति को भेजा। उस सेनापति का नाम था अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां को भेजा उसने कि जाओ निपटाओ इसको अब। तो उसने यहाँ से आदम खान लड़ा था, मगर भाग गया था, वो मार ही नहीं पाए थे उसको। किसको? बाज बहादुर को मार नहीं पाए, और ना उसे अधीनता स्वीकार करने दिया उसको।
मगर जब वो 62 में दोबारा आया, कौन आया, बाज बहादुर, तो फिर अकबर ने किसको भेजा, अब्दुल्ला खां को भेजा। अब्दुल्ला खां ने इसको सरेंडर के लिए मजबूर कर ही दिया था। यहाँ से फिर उसने अकबर की क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार में क्या होता है कि आप की सरकार होगी, आपकी ही सरकार होगी, बस आपने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, अगर उसे ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा, उसके काम के लिए जाना पड़ेगा। तो ये ऐसा रहता है। आपको जो टैक्स जो सरकार जनता से मिलता है जो टैक्स, वो आपको ही मिलेगा, वो अकबर को नहीं मिलता। मगर सिर्फ ज़रूरत के टाइम पे आपको अकबर के पास ज़रूर खड़ा होना पड़ेगा। तो ये थी अकबर की अधीनता स्वीकार करने का, ठीक है। तो ये चीज़ अकबर ने लागू की थी। तो अकबर का शासन इसलिए तो लंबा चला। अगर मान लो वो किसी पे आक्रमण कर देता और कब्जा कर लेता तो क्या लंबा चल पाता, नहीं चल पाता। कहीं ना कहीं से विद्रोह होता है उसके साथ, ठीक है। और फिर ये उनका राजपूतों से भी कनेक्शन होने लगा था, तो राजपूत उसका विद्रोह नहीं करते थे। अधीनता स्वीकार करने का बहुत अच्छा मतलब ये रहा कि विद्रोह नहीं कर सकता था कोई से। अगर विद्रोह करता तो वो फिर झुका देता। अब उसकी इतनी बड़ी सेना बन गई थी, अब तुम देखो पूरे भारत पे वो लगभग उसने कर लिया था कब्जा मतलब अधीनता स्वीकार सबको करा दी थी लगभग उसने, सबको अकबर ने। सिर्फ एक था सिसोदिया वंश, जो तुमने बोलता महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के थे, तो वो उन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। वो भाग गए थे मगर उनने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। वो राज छोड़ के चले गए थे, वो झुके नहीं थे बस, ठीक है। चलो अब 62 में हो गया, यहाँ पर हो गया मालवा पे भेजे हो गया उसका, ठीक है। अब जब 62 में जो राजा 62 में जो 62 में शादी हुई थी ना, किससे हुई थी 62 में शादी, 15 से 62 में जोधाबाई से हुई थी। और जोधाबाई से क्यों हुई थी, जो उसने क्या है, जो उसके राजा थे, कहाँ के, जयपुर आमेर के जो राजा थे, भारमल से उसकी मुलाकात हुई थी एक दरगाह, हाँ राजा से मुलाकात हुई थी, ठीक है। तो यह भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। पहला राजपूत जो, अगर क्वेश्चन आता है सुनो तो फिर शादी में घुस जाते तुम लोग। अब पहले पूरा देखो तो स्टार्टिंग पॉइंट तो सुनो पहले। हाँ तो क्या ये दरगाह पे गया था, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी, किसकी, अकबर और भारमल की। तो अकबर और भारमल की मुलाकात हुई थी। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि पहला राजपूत कौन सा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, वो भारमल था। हाँ ठीक है, तो इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो भारमल की जो पुत्री थी हरकाबाई, तो अकबर को पसंद आ गई। जब उसने देखा अकबर वो जोधाबाई को, उसे पसंद आ गई। अब जब पसंद आ गई तो उसने कहा कि हमें आपकी पुत्री से शादी करनी है। तो वो ऐसे, हाँ तो ऐसी उसकी शादी 62 में हो गई थी। अब के उसके अधीनता स्वीकार कर ली, तो अब उसके खिलाफ कैसे खड़े हो गए तुम। तो इससे भारमल की अपनी छवि तो खराब हुई थी, क्योंकि राजपूत कभी झुकते नहीं थे। तो वो पहला राजपूत था तो झुक गया अकबर के सामने, तब बदनामी तो होगी। तो भारमल की काफ़ी बदनामी हुई थी इस चीज़ से। तो 62 में जो हरकाबाई से उसकी शादी हो गई थी अकबर की। अब पूछो कब पूछे थे कोई की, ताकतवर नहीं था, इतना नहीं था वो ताकतवर जितना कहते हैं। अकबर दिमाग से चलता था, ना कि बहादुर बल के। वो सिर्फ दिमाग चलाता था, क्योंकि उसके जो दादा थे, कौन थे दादा, बाबर, उन्हें एक पुस्तक लिखी थी। जो पुस्तक लिखी थी उसकी पुस्तक पढ़ी उसने, खुद बहुत अनपढ़ था तो उसने पुस्तक पढ़वाई। उसमें क्या लिखा उसने फॉलो किया उस चीज़ को, हाँ नियम कानून फॉलो किए। और क्योंकि बाबर ने बहुत चीज़ें लिखी थी कि राजा है जो, वो हमेशा सबके साथ होना चाहिए, अकेला नहीं होना चाहिए। अगर अकेला होगा तो कैसे अजीब गरीब ख्याल आते हैं। मुगल में खाली अकबर और बाबर ही ज़्यादातर फेमस थे। बाबर बहादुर था, मतलब लड़ने में बहुत माहिर था वो। अगर अब तुमने देखा होगा जो खानवा का युद्ध था उसका, जो वो कितनी सेना उसके पास कम थी, मगर फिर भी वो लड़ा, सबको हराया है।
तो ऐसे युद्ध करे जो लगता था वो हार जाएगा, मगर वो जीत गया। तो लड़ने में था बाबर था, और अकबर का जो शासन था वो उससे दिमाग से चला। उसने सबको बुलाया, जो जो दिमाग वाले थे उसने कि तुम हमारे साथ रहो। जैसे तुमने देखा होगा बीरबल आया तो हमारे पास रहो, टोडरमल जो उसका टैक्स वैक्स जो इकट्ठा कर दे कि हमारा भू राज संभालो, उसको संभालो, तो टोडरमल को दे दिया काम। ठीक है, तो ऐसे सब अच्छे जो जय सिंह था जो उसको सेनापति बना दिया अपने सेना का। तो जय सिंह बहुत खतरनाक था। जो हल्दी घाटी का जो महाराणा प्रताप से युद्ध हुआ था वो जय सिंह ने तो लड़ा था। तो अच्छा बहादुर था वो भी। तो उसने जो खतरनाक लोग थे उन्होंने सबको अपने बुला लिया। अब उसको ये नहीं देखा कि ये कौन से धर्म का है। उसने कहा तुम जो भी धर्म के हो, तुम में अच्छा अगर टैलेंट है तो हमारे पास आ जाओ। तो ये रहा उसकी खासियत, और इसी चीज़ से वो एक महान राजा बन पाया। महान मतलब लोग वह कहते कि महान क्यों बोलते हो, वो तो मुगल था, महान नहीं बोलो। महान चाहे कोई भी हो, आप जिस चीज़ में वो महान इसलिए कि वो अपने ही समाज के लिए वो महान था वो। और उस टाइम के जब वो 1500 टाइम में इतना अकबर के पास कुछ था ही का, सब कुछ चला गया था और अकेले ही था वो तो। मगर उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, कुछ तो बात होगी उसके साथ। और उसके सामने महाराणा प्रताप जैसे बहादुर लोग थे, तो कुछ तो बात होगी। ऐसे तो बना नहीं, उसने अपना साम्राज्य बढ़ाया नहीं। ठीक है, तो 62 में अब्दुल्ला ने लड़ा था, तो यहाँ तो अब्दुल्ला जीत गया था और बहादुर को आदित्य स्वीकार करा दी। तो मालवा पर उसका फिर कब्जा नहीं किया जाए, तो उसने आदित्य स्वीकार करा ली थी, अपना हो गया था वो मालवा जी। तो 62 बता दी हमने तुम्हें, शादी वगैरह हो गई उसकी। जो गोंडवाना का विजय युद्ध था, 164 में जो युद्ध हुआ था 1564 में, ये बहुत खतरनाक युद्ध था। ये युद्ध था जो राजा से नहीं था, रानी से युद्ध था ये युद्ध। ये वाला जो हाँ, गोंडवाना का युद्ध। हाँ, गोंडवाना का युद्ध रानी से हुआ था। रानी से हुआ था। गोंडवाना की रानी थी, मध्य प्रदेश में थी ये। हाँ, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में थी दुर्गावती। अब यहाँ कौन गया था बताओ, लड़ने के लिए कौन गया था? बहुत ही, हाँ, आसफ खा गया था। आसफ खा गया था। तो आसफ खा गया था। ठीक है, आसफ खान ने दुर्गावती अपने लड़के के साथ वीरगति को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ ये वीरगति को प्राप्त हो गई थी लड़ते लड़ते। तो ये राजा संग्राम सिंह की पत्नी थी, मगर राजा संग्राम सिंह की पत्नी मृत्यु हो गई थी राजा संग्राम की। तो इसलिए उसने, अगर अकबर चाहता था हमारे अधीन हो जाओ, मगर नहीं हुए अधीन, तो वो मर गए, मतलब मरी गई, वीरगति प्राप्त हो गई। ठीक है, अभी कितना टाइम हो गया बता, कितने टाइम की बन गई वीडियो? 21 हो गई। चलो, इतना पढ़ो।